यहाँ मंच पर मौजूद दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले इकबाल जी, लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल जी, एमसीडी के सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल कमिश्नर तारिक टॉमस जी, इंजीनियर इन चीफ मीना जी, यहाँ पर मौजूद हमारी सारी सफाई कर्मचारी के यूनियंस, यहाँ पर मौजूद हमारे सारे काउंसलर्स, ऑफिसर्स और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आज के मेहमान जो हमारे 607 सफाई कर्मचारी आज रेगुलराइज हो रहे हैं और उनके सभी परिवार, आप सबको सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 607 सफाई कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। कल वाल्मीकि जयंती है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम अक्सर कई मंदिरों में जाते हैं, कई भगवानों के सामने मत्था टेकते हैं, लेकिन शायद एक ही भगवान हैं जिनके हाथ में कलम है और वो है भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि के हाथ में जो कलम है वो हमें ये बता रही है कि समाज में चाहे कोई कितनी भी पीछे खड़ा हो, कलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। ये प्रेरणा भगवान वाल्मीकि हमें देते हैं। और भगवान वाल्मीकि के इस सपने को अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जो पूरा कर रही है, वो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो पिछले 10 साल से लगातार गरीब से गरीब बच्चों के हाथ में बढ़िया से बढ़िया कलम यानी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। वरना आप देखिए, ये हमारे देश की सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग सकता। हमारे देश में ये अक्सर कहते हैं ना कि हाथ की लकीर होती है, हाथ की लकीर देख के आपको भविष्य बताते हैं। तो मैं ये कई बार सोचती थी कि ये हमारे देश की सच्चाई हो गई है कि एक बच्चे का भविष्य 3 साल की उम्र पे तय हो जाता है। अगर वो एक अमीर परिवार से आता है और अगर उसके माता पिता बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस दे सकते हैं तो वो अच्छे स्कूल में जाता है, उसके आगे अच्छी कॉलेज में जाता है, उस कॉलेज से अच्छी नौकरी लग जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो वो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था। आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 50% बच्चे जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते थे। यानी 50% बच्चे पढ़ाई खत्म करने से पहले ही स्कूल से बाहर हो जाते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते तो हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी सरकारी स्कूल में, तो उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती। शायद दुकान में कोई काम करना पड़ता, कोई मैकेनिक का काम करना पड़ता, कभी किसी के घर में काम करना पड़ता। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैकेनिक का काम छोटा है, घर का काम छोटा है, दुकान का काम छोटा है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के पास अवसर होना चाहिए। तो जब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिस शिक्षा व्यवस्था का वाल्मीकि भगवान ने सपना देखा था, तो 3 साल की उम्र पर एक गरीब परिवार के बच्चे का भविष्य तय हो जाता था कि वो बच्चा बहुत आगे नहीं जा पाता। लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने गरीब बच्चों के हाथ की लकीरें बदल दी, उनका भविष्य बदल दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। और ये भगवान वाल्मीकि की ही प्रेरणा है। आज एक गरीब से गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जब एक अच्छे सरकारी स्कूल में जाता है तो वो वहां से निकलकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। जब एक गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, उसको जब एक इंजीनियर की नौकरी मिलती है, किसी मोटर कंपनी में अच्छी नौकरी मिलती है, तो वो एक पीढ़ी में
अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेता है। ये है भगवान वाल्मीकि का सपना। और मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान वाल्मीकि का ये सपना हम दिल्ली में यथार्थ कर रहे हैं। इस सपने को पूरा होने के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ना सिर्फ भगवान वाल्मीकि का सपना, अच्छी शिक्षा का सपना एक और व्यक्तित्व ने भी देखा, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें 3 नारे दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो अपने एक एक सरकारी दफ्तर में लगाई है, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है। चाहे मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, चाहे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हर ऑफिस में मिलेगी। ये है हमारा सपना। आज एक और सपने को भी पूरा करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो है हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों की रेगुलराइजेशन। ये सपना हमने बहुत साल पहले देखा था। आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार में 10 साल से कितनी अड़चनें हमारे काम के सामने आई। लेकिन जब हम एमसीडी में आए, जब एमसीडी में हमारी सरकार बनी, जब पहली बार एमसीडी की मीटिंग हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी को कहा कि तुम और कोई काम करो या ना करो, पर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको पक्का करना है, उनको रेगुलराइज करना है और हर हालत में करना है। और मुझे खुशी है कि आज के 607 सफाई कर्मचारी जो हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको मिलाकर 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में पिछले 2 सालों में एमसीडीओ में पक्के हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सरकार बनने से पहले अपने बेसिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, अपनी महीने की तनख्वाह के लिए भी आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। मुझे याद है कि कितने कितने महीनों तक सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। कितनी बार दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लोन देकर पैसे उधार दिए एमसीडी को कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके। लेकिन मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिशा निर्देश में महीने के पहले हफ्ते में हम सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाते हैं। इस पे मुझे बहुत गर्व है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। जितना सरकार उनके साथ खड़ी रही, उतना हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे। जब सरकार ने उनकी सैलरी रेगुलरली देनी शुरू करी, जब सरकार ने उन्हें पक्का करना शुरू किया, तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन भी पीछे नहीं हटे दिल्ली को साफ रखने में, दिल्ली वालों के लिए काम करने में। तो आज एक वादा आपसे कर रही हूं और एक वादा आपसे चाहती हूं। आपसे ये वादा कर रही हूं कि जो जो भी सफाई कर्मचारियों की जरूरत होगी, चाहे समय से तनख्वाह मिलना, चाहे आपके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना, चाहे आपको पक्का करना, वो काम करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये अरविंद केजरीवाल जी का आपसे वादा है। लेकिन एक वादा आप लोगों से भी चाहती हूं कि अगर हम अपने इन वादों पे खरे उतरते हैं, तो आप लोग भी दिल्ली को साफ रखने की, दिल्ली वालों के प्रति जो हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करते रहेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ये वादा आज आपसे मैं लेके जाना चाहती हूँ। बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से सदा एमसीडी को मिलता रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। और यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह एक आपसी तारतम्य बना के सरकार, सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए, वो आगे भी करते रहेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ।
एक बारी फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। वाल्मीकि जयंती की भी बधाई। और आज जो सफाई कर्मचारी पक्के हो रहे हैं उनको और उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।